अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। वीकेंड स्पेशल में यूजली हम पूरे हफ्ते की जो खबरें उनको रिकैप करते हैं, लेकिन आज मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसे प्रोग्राम जिसका मैंने भी बड़ा इंतज़ार किया कि हम पाकिस्तान सुपर लीग जो कि हमारी ब्रांड है, उसके बाद कश्मीर प्रीमियर लीग भी हुई, लेकिन हम किसी और लीग के हवाले से बात करें। और खुदा खुदा करके वो वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी लीग जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फ्लैगशिप इवेंट है, इसको दी मैक्स पाकिस्तान प्रीमियर हॉकी लीग के नाम से जो है वो अब हम जानेंगे। उसकी कल लॉन्चिंग हुई लाहौर में, और ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती थी कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये प्रोग्राम करें, बात करें इस लीग के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, और इसमें जो भी चीज़ होती है आई थिंक उसको अब ये टाइम आ गया है। मेरा तो ये मानना है कि हॉकी में जो कुछ हुआ है पिछले 10-12 सालों में, अब यही हो सकता है कि यहाँ से चीज़ें ठीक होंगी। और ये जो पाकिस्तान सुपर प्रीमियर हॉकी लीग, जिसको दी मैक्स का नाम दिया गया है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टार्ट हो सकता है। मुझे पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत याद है, जब नजम सेठी उनकी टीम जब लॉन्चिंग कर रही थी, कुछ अंदाज़ा नहीं था ये क्या होगा, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो कितनी बड़ी एक लीग बन के, और फिर इस लीग से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में न सिर्फ एक बहुत बड़ा रूज आया, बल्कि आपने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में बहाल हुई, और पाकिस्तान का ब्रांड जो है पूरी दुनिया में क्रिकेट का वो गया। तो जनाब, इसी हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब, उनके साथ मौजूद हैं हारिस जलील जो कि कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान प्रीमियर हॉकी लीग दी मैक्स की। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बाजवा साहब, आपसे शुरुआत करूँगा। आई थिंक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ना जाना और जो हालात थे उसमें ये लीग की लॉन्चिंग, ये खबर एक बड़े ताज़ा हवा की झोंके की तरह आई है। लोगों का थोड़ा सा आई बॉल्स, कल सोशल मीडिया पर से बात हो रही थी, बहुत बहुत ताख़ीर से थोड़ा सा हम कह सकते हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गफ़ार आप। ये एक मच नीडेड हमारा प्लान था जो बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब हमने लॉन्च कर दिया है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने में अब लग गई हैं। ये जो लॉन्चिंग से पहले का भी जो एक सफ़र है ना, इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो हारिस भी आपसे शेयर करेंगे, मैं भी करूँगा। हमने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है गफ़ार। जब मैं 2019 में दोबारा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना, तो मैंने ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब से जब मीटिंग की, तो हमने दो चीज़ें तय की थी कि जहां पाकिस्तान हॉकी की टीम में परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है, वहां साथ ही साथ हमने पाकिस्तान हॉकी के लिए जो है ना एक लीग लानी है, एक ऐसी फ्रेंचाइज लीग लानी है जिसके बेसिस पे पाकिस्तान हॉकी जो है उसका फ्यूचर जो है वो फ्लरिश करे। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल उसको अनाउंस कर दिया, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस साल के एंड में ये लीग जो है वो आपको होती नज़र आएगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि एक माइलस्टोन स्टेप है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और ये बड़ा क्रूशल स्टेप है, और इंशाल्लाह ये बड़ी एक ऐसा स्टेप इन राइट डायरेक्शन होगा जिससे पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तमाम लोग जो हैं वो हर तरह से इससे जो है वो फ़ायदामंद होंगे, और इस लीग की बेसिस पे पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर जो है वो ज़रूर रोशन होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा को तो हम जानते हैं, हारिस जलील उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की जब शुरुआत हुई तो सलमान सरवर भट्ट साहब और फिर हारिस भी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में इस लीग का कुछ फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे हैं। बड़ी अच्छी साख है इन दोनों अशखास की, और फिर जो कंपनीज़ जो है वो इनके साथ मैं ज़ाती तौर पर बहुत अरसे से इनको जानता हूँ, तमाम जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं, तो एक अच्छी शुरुआत लगती है। एटलीस्ट होप कर सकते हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि मैं आपसे डिफरेंट किस्म के सवाल करूंगा, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत सेलेबल प्रोडक्ट है पाकिस्तान में। उसकी लीग शुरू होना, वो भी खैर हमने बहुत ताख़ीर से की, वहाँ भी अच्छी खासी हमें ताख़ीर हो गई थी, लेकिन चलिए 8 साल से हो रहा है। हॉकी आसान खेल नहीं है, जिस तरह की इस वक्त इसकी सूरत हाल है। एक बड़ा चैलेंज है जो आप और फेडरेशन ने मिलकर उठाया, चूँकि बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इस समझते हैं, आप एग्री करते हैं क्रिकेट के मुकाबले में इस हॉकी की लीग को चलाने के लिए? थैंक यू सो मच गफ़ार भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, और मेरे ख्याल से चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, या कोई और प्रॉपर्टी हो, स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी हो जो क्रिएट कर रहे हैं आप, आई थिंक मेहनत तो सारी डायरेक्शंस में, सारी स्पोर्ट में ही करनी पड़ती है और करनी चाहिए उसको डेवलप करने के लिए। कंपेयरिंग इट विद क्रिकेट, डेफिनेटली ये टास्क टफ है, चैलेंजिंग है, और हमने इस टास्क को लिया है, और ये बड़ा अपहिल टास्क है, और हमने इसके ऊपर खासी प्लानिंग भी की है, और काफ़ी देर से चल रही है। जिस तरह बाजवा साहब ने भी कहा, ये बड़ी
बड़ा तवील एक अरसा हम इसके ऊपर प्लानिंग करते रहे हैं, बैक एंड फोर्थ होती रही है और हम इस पर काम करने के लिए आए हैं और इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है और आई थिंक बड़ी रिच हिस्ट्री है हॉकी की पाकिस्तान में और बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान हॉकी का। नाउ दैट आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस लीग एंड विद द PHF सिंस अ व्हाइल नाउ, तो मेरे ख्याल से टास्क बिल्कुल चैलेंजिंग है बट हमने इसको टेकअप किया है। हमारे पास एक्सपीरियंस है PSL का और इन अदर लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हम इसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे टास्क को। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो कि लोग ज़रूर जानना भी चाहेंगे कि इस लीग की जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो किस पर बेस करती हैं। ये लीग वही फ्रेंचाइज बेस्ड है जैसे कि PHF की प्रेस रिलीज में था, लेकिन बाजवा साहब मैं चाहूँगा चूँकि आप खुद मौजूद हैं खुद ही ज़रा बता दीजिएगा, फिर मेरे बहुत सारे सवालात हैं इस लीग के हवाले से जो आज आपके और हारिस के सामने रखने हैं। बाजवा साहब कुछ इंट्रोडक्शन भी प्रेस रिलीज में तो था कि आपकी 5 टीमें हैं, अक्टूबर नवंबर की विंडो है, फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप दोबारा दे दें फिर मैं हारिस से कुछ इसकी कमर्शियल साइड पे बात कर देता हूँ। देखें गफ़ार, इस लीग को हम बिल्कुल जो है अनकन्वेंशनल तरीके से करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना रवायती लीग्स हो रही हैं आज तक, तो हम एक ऐसी लीग बनाने जा रहे हैं जिसका कोई कंपैरिजन आपको नहीं नज़र आएगा, ना पाकिस्तान में ना दुनिया में। मैं हॉकी की ज़्यादा बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि ये हॉकी की पहली जो है ना फ्रेंचाइज बेस हॉकी है, इंडिया में हो रही थी लेकिन अब वो इट्स नॉट एनी मोर। तो इट्स ओनली फ्रेंचाइज लीग आप कह सकते हैं जो अनाउंस हुई है पूरे वर्ल्ड में, और एक ऐसी लीग होगी जिसकी जो बहुत स्पोर्ट्स की डायमेंशंस को जो है वो चेंज करने की सलाहियत रखती होगी। तो मैं पुर उम्मीद हूँ कि जिस तरह की टीम हमने हायर की है और जिस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं टीम के पास से, ये आपको वक्त ज़रूर लगेगा। जैसे हमने इसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रवायती तौर पे लीग को हॉकी प्रीमियर हॉकी लीग कह सकते थे, आप PHL कह सकते थे, कुछ भी हमने इसका नाम भी अनकन्वेंशनल रखा है। हमने उसके पीछे एक पूरी सोच पीछे रखी है, एक पूरा जो है ना इसके पीछे एक रैशनल हमने रखा है। इसका नाम दी मैक्स रखा गया है और दी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम जो है वो इसमें आप कह लें कि एक्साइटमेंट होगी, मैक्सिमम इसका कंपटीशन का लेवल होगा, इस मैक्सिमम ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है जी। और ये जो नाम है ये इंशाल्लाह ताला विद बेटर PR अपनी टीम के साथ मिलके एक ऐसा नाम बनेगा कि जब दी मैक्स आएगा तो लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो ये एक ऐसी चीज़ है अनकन्वेंशनल तरीके से हम लेके चल रहे हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो शायद पहले इस तरह इंट्रोड्यूस कभी नहीं करवाई गई। डेफिनेटली इसमें 5 कैपिटल्स को हमने रखा है जोग्राफिकली, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री और यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे जो पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बलूचिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने कोयटा का नाम रखना है, अगर हमने सिंध के लोगों को हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो वो कराची के हमने स्लॉट दिया है, अगर KPK के लोगों को पख्तूनों को हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो वो हमने पेशावर का नाम रख दिया, और पंजाबियों को अगर हमने करना है, पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट करवाना है तो वो हमने जो है वो लाहौर का नाम रख दिया है। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को अगर आपने रिप्रेजेंट करवाना है जिसमें तमाम लोग उसमें शामिल होंगे तो हमने इस्लामाबाद का नाम रख दिया है। तो एक पूरी सोच है इस तमाम चीज़ के पीछे कि हम किस तरह ये काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमने ये 5 टीमों से शुरू किया है, लेकिन इनको हम बढ़ाएंगे और टीमों की तादाद भी आने वाले 3-4 साल में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कोशिश करें कि एक ऐसा तगड़ा ब्रांड बन जाए, एक इस तरह की चीज़ बन जाए जिससे पाकिस्तान हॉकी के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं आप वो डिस्कस ना करें, या फिर आप हॉकी की सिर्फ परफॉर्मेंस। हम तो कब से चाह रहे हैं आप लीग लेकर आए ताकि हम लीग डिस्कस करें, आपकी वजह से ताखीर है। जी बिल्कुल ठीक बात। तो लीग जो है ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लीग इसी तरह डेवलप हुई है, जिस तरह इसको हम इतना बड़ा करेंगे कि ये लीग का नाम जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस लीग से पाकिस्तान हॉकी की पहचान होगी। ठीक है, पुरानी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर हारिस और आसिफ से बहुत सारे सवालात करने इस लीग के हवाले से ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन ही बढ़े और कुछ इसके रूल्स, इसके आगे जो टीम्स हैं, फ्रेंचाइज हैं, बिडिंग प्रोसेस है, ड्राफ्ट वगैरह, इस बारे में तमाम मालूमात हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरानी रिप्ले में खुशामदीद। दी मैक्स पाकिस्तान
प्रीमियर हॉकी लीग, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब ने इसका एक हमें पूरा एक ढांचा तो बता दिया कि इसका क्या होगा, लेकिन अब थोड़े जो इसके तंजीमी अमूर हैं उसके ऊपर हारिस से बात करते हैं। हारिस, यकीनी तौर पर जो फ्रेंचाइज बेस सिस्टम है पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा कामयाब रहा। तमाम ही जो बड़ी फ्रेंचाइज हैं उन्होंने ना सिर्फ टीमें अच्छी बनाई, ब्रांड्स डेवलप किए और बहुत ज़्यादा जो है वो उनको एक माइलेज मिला। पेशावर ज़ल्मी हो, लाहौर कलंदर्स हो, कराची किंग्स हो, ये सारे जितने भी सिटीज़ हैं ये बहुत बड़े ब्रांड्स बने। तो क्या यही एक मॉडल आप लोग लेकर आएंगे? दूसरा, कुछ लोग ये भी समझते हैं, मेरी भी अपनी ज़ाती राय है कि चूँकि पेशावर ज़ल्मी हो या लाहौर कलंदर्स हो, ये जितनी फ्रेंचाइज हैं दे आर वेरी पैशनेट पीपल, वेरी एंथुजियास्ट। ख्वाहिश है आपकी, कोशिश होगी कि यही में से कुछ लोग इस लीग से जुड़ें, क्योंकि दे बिकम ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़, दे हैव द ब्रांड्स, दे नो हाउ टू रन द फ्रेंचाइजेज। बिकॉज इस हॉकी लीग को तो वैसे भी बहुत सिंसियर और बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कॉर्पोरेट अंदाज से लोग चाहिए जो फ्रेंचाइज को चलाएं। हॉकी फेडरेशन से मुंसलिक जो फ्रेंचाइजेज हैं उनका रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल गफ़ार भाई, आप यू हिट द नेल इन द हेड। आई थिंक पहला सवाल जो आपका है वो इसके मॉडल के ऊपर है। मॉडल इसका जी फ्रेंचाइज डू इट योरसेल्फ मॉडल है इसका। 3 मॉडल्स होते हैं स्पोर्ट्स में वैसे। एक स्पॉन्सरशिप मॉडल है, एक फ्रेंचाइज आउटराइट सेल है जिसमें फ्रेंचाइज मॉडल होता है बट फेडरेशन बाहर बेच देती है किसी प्राइवेट पार्टी को ये लीग करने के लिए। ठीक। तीसरा मॉडल जो है जो हमने चूज़ किया है विच इज़ फ्रेंचाइज डू इट योरसेल्फ मॉडल, यानी कि फ्रेंचाइज डू इट योरसेल्फ से मुराद है कि फेडरेशन या गवर्निंग बॉडी या स्पोर्ट की वो उसको खुद ही करती है उस मॉडल को। इसके अंदर कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है, जिस तरह पीसीबी ने किया इसको फ्रेंचाइज डू इट योरसेल्फ मॉडल को। मॉडल इसका फ्रेंचाइज डू इट योरसेल्फ होगा। हम फ्रेंचाइजीज़ के एक बिड प्रोसेस के थ्रू when we are ready to go above the line और फ्रेंचाइजीज़ को लाने के लिए जब हम तैयार होंगे तब इसमें हम 5 फ्रेंचाइजीज़ जो हमने शेयर अनाउंस किए हैं वो इसके अंदर जाएंगे। सो द मॉडल इज़ द फ्रेंचाइज मॉडल इज़ सिमिलर बट इसके अंदर कुछ इंट्रिकसीज़ हैं इस मॉडल के अंदर। इस मॉडल की कुछ वेन्स हैं जो डेवलप होती हैं जिसके अंदर इसका कमर्शियल मॉडल है नंबर 1। उसमें दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर इसका मैंडेट होता है फ्रेंचाइजीज़ का जो आप फ्रेंचाइजीज़ को देते हैं। तो आई थिंक पहला सवाल मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। दूसरा जो है कि पीएसएल की टीम्स और फ्रेंचाइज होल्डर्स। अच्छा गफ़ार भाई, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स ऐसे होते हैं जिस तरह ये हाथ की 5 उंगलियां हैं और ये इसका स्टेक होल्डर होते हैं लीग का, एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट होते हैं एक फ्रेंचाइज। जितना पीएचएफ इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज ओनर्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो पीएसएल के ओनर्स आके इसको लेना चाहें फ्रेंचाइज ओनर्स, या इसको कोई और सीजन्ड बिजनेसमैन लेना चाहें जिनको रिटेल की सेंस हो, जिनको मार्केटिंग की सेंस हो, जिनको फ्रेंचाइज बिजनेस की सेंस हो। ये एक 30 दिन का इवेंट नहीं है। तो जब हम इसको बेचने लगेंगे तो हम फ्रेंचाइजीज़ को, स्पॉन्सर्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, हम एक फ्रेंचाइज के अराउंड जिन वेन्स की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हम ऐसी बनाना चाहते हैं जी कि उसके अंदर एजुकेटेड सीजन्ड बिजनेसमैन जिनको रिटेल की सेंस हो और जो कंप्लाई करें हमारे मैंडेट से। वो मैंडेट क्या होगा? वो मैंडेट हॉकी की डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का है, प्लेयर की डेवलपमेंट का है, अपनी फ्रेंचाइजीज के अराउंड फ्रेंचाइजिंग करने का है, अपनी फ्रेंचाइज के अराउंड उस पर्टिकुलर सिटी की हॉकी डेवलपमेंट की ओनरशिप लेने का है। वहाँ पे पेरिफेरल प्रोडक्ट्स फ्रेंचाइज के अराउंड ऐसे एसेट्स क्रिएट किए जाएं एंड वी वांट टू हेल्प देम to do that, to develop products around their franchise, जिसको वो फिर ब्रांड करें और उन प्रोडक्ट्स को फिर ब्रांड करके स्कूल लेवल पे, क्लब लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कमर्शियल साइड को बेचा जाए। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग विद हॉकी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद हॉकी फॉर दैट मैटर। तो इसमें जो भी फ्रेंचाइज ओनर आए और जो भी आईटीटी और बिड के प्रोसेस का जो एक प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस के जो भी आए, हमारा जो की ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इसमें वो फ्रेंचाइज ओनर्स आएँ जिनके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, प्लस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो हमारा मैंडेट हम दे रहे हैं हॉकी की डेवलपमेंट का और फ्रेंचाइजिंग करने का, जो कि मैंने पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये सेंस मेरे ख्याल से प्रिवेल नहीं करती फ्रेंचाइजी की। हम 30 दिन का इवेंट करते हैं, देन द रेस्ट ऑफ द ईयर वी आर नॉट डूइंग मच अराउंड आवर फ्रेंचाइजिंग इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजिंग। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की एग्जाम्पल लें या और क्रिकेट और फुटबॉल की टीम लें, उनके 68% ऑफ देयर रेवेन्यूज़ of the teams come from licensing, merchandising and retail। ठीक। तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप करके ये काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर हॉकी डेवलपमेंट और फ्रेंचाइजिंग का काम करना पड़ेगा और तभी ये ब्रांड डेवलप होगी, तभी ये फ्रेंचाइजीज डेवलप होंगी,
तो इसके अंदर कोई भी आए वो उस मैंडेट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। आई वुड बी हैप्पी PSL ओनर्स आएँ, इस ट्रांसपेरेंट जो बिडिंग प्रोसेस हम रन करेंगे इन अ वाइल उसमें पार्टिसिपेट करें और सब आएँ स्टेक होल्डर्स, इसको मिलके इंशाल्लाह डेवलप करें। ठीक है, ये एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसलिए ध्यान में कि हॉकी के आसिफ बाजवा साहब, आपकी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने खुद भी फरमाया था कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और इसमें इसका असर प्लेयर्स पे भी पड़ता है, फेडरेशन के मामला पे पड़ता है। आप मुझे नहीं पता इसका जवाब आप दोनों में से कौन बेहतर देता है, लेकिन पहले मैं मुखातिब हो जाता हूँ आसिफ बाजवा साहब के। इसकी जो फाइनेंशियल तमाम चीज़ें हैं वो कि फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर फ्रेंचाइज फीस देती हैं और उसी से फिर जैसे PSCB भी अपना फ्रेंचाइज का टूर्नामेंट इसी तरह कराता है। बट टू स्टार्ट विद आसिफ बाजवा साहब, यू हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ फंड है, जनरेट करना है, ये कंसर्न है क्योंकि आप लोगों ने भी इसका इजहार काफ़ी किया है, तो PHF हैव द फंड। देखें गफ़ार, ये बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। देखें ये जो मैंने बात की है ना कि हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से काम कर रहे थे लीग को डेवलप करने का, तो वी ऑलरेडी हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। जो सीड मनी है वो ऑलरेडी हम काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं। हम ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी सीरियसली कंसिडर करके हम आगे बढ़े हैं और अभी हम जो है वो फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 4 हफ्तों में, अगले 4 हफ्तों में सेल्स में जाने वाले हैं। तो हमने वो जो स्पेड वर्क था वो ऑलरेडी कर लिया है विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, जिसमें कंप्रोमाइज़ हुए हैं ऑन अदर थिंग्स एज वेल। मतलब हमारी ना हमने नेशनल टीम पे कंप्रोमाइज़ की है, ना हमने अपनी लीग के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है और हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। और ये इसी वजह से जो है वो हमने अनाउंस किया है कि हमने काफ़ी होमवर्क किया है और उस पर फाइनेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। वी हायर्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल अराउंड इन स्पोर्टिंग वर्ल्ड, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल हारिस और सलमान भट्ट साहब हैं। उसके अलावा जो हमारी PR कैंपेन के हैं और दूसरे लोग हैं, वो दे आर वन ऑफ द एलिटेस्ट पीपल और कंपनीज इन द वर्ल्ड जिनको हमने इंगेज किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने साथ, और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है कि किसी को आज तक हमारे सामने कोई एतराज़ नहीं हुआ कि भाई आपने ये प्रोसेस किया है तो इसमें जो है किसी को कोई एतराज़ हुआ जी। तो वी आर डूइंग विद लॉट ऑफ सेंस और ये जो पैसों का मसला है इसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से आकर मैं हारिस साल का जवाब ज़रूर लूँगा और उसके बाद फिर कुछ बाजवा साहब से हॉकी के ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि हमारे पास स्टार्स अभी बनाने पड़ेंगे और जैसे PSL हुई थी तो इंटरनेशनल स्टार्स आए थे। क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है, हॉकी के चैलेंजेस और होंगे, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरानी रिप्ले में खुशामदीद। और ब्रेक से पहले मैं आसिफ बाजवा साहब से बात कर रहा था। हारिस, सेम सवाल आपसे, चूँकि कंसल्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस है इस मामले पर, बट जो फाइनेंशियल इसका मॉडल है, फिर ऑब्वियसली प्लेयर्स की डेवलपमेंट, पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हाईवी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। क्रिकेट में भी ऐसे ही था, लेकिन फिर PSL ने इस मसले को हल किया। तो यू आर कॉन्फिडेंट कि ये फाइनेंशियली इसको ये ड्रिवन रहेगा और इसका जो चैलेंजेस हैं, जैसे आसिफ बाजवा साहब ने तो श्योर किया कि ऑलरेडी इसको हमने इसके ऊपर काम किया है, बट आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी गफ़ार भाई, इसकी किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बना रहे होते हैं ना तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, इसकी वेन्स का पार्ट है। आई थिंक एंड दैट इज़ वाई वी चोज द फ्रेंचाइज मॉडल इज़ बिकॉज इट ब्रिंग्स इन द कैपिटल, इट ब्रिंग्स इन द स्टेक होल्डर्स, जिसकी वजह से गेम ग्रो करती है। PSL में जिस तरह आपने देखा है कि फ्रेंचाइज ओनर्स काम करते हैं विद द PCB एंड यू नो विद द फेडरेशन एंड द बोर्ड टू डेवलप क्रिकेट, टू मार्केट क्रिकेट। आई थिंक इसीलिए हमने फ्रेंचाइज मॉडल किया कि ये हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके इसको ग्रो करें, इस स्पोर्ट को भी, इस स्पोर्ट के फाइनेंशियल साइड को भी और इस स्पोर्ट की कमर्शियल साइड को भी ये ग्रो करें। सो ये टास्क बिल्कुल आपने जैसे पहले भी बोला, ये टास्क बड़ा चैलेंजिंग है और आई थिंक चैलेंजिंग चीज़ को करने का ही मज़ा आता है, आसान चीज़ को करने का नहीं। तो हमने ये टास्क ली है और आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में आई थिंक जितना हॉकी ने किया है उतना किसी और स्पोर्ट ने की अचीवमेंट्स नहीं है टिल डेट, विच इज़ अ फैक्ट। और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम इसको, अभी हम लोग बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी हम जाएंगे कि हम इसको एक्सपैंड करें टू अदर, हम स्टेक होल्डर्स बढ़ाएं, इंक्लूडिंग फ्रेंचाइज, ब्रॉडकास्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। तो दिस इज़, आई डोंट, इट्स चैलेंजिंग बट आई थिंक इट्स अ वेरी डूएबल टास्क एंड दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट जिसकी अब एक रेलिवेंट फ्रेंचाइज लीग जो है ना वो बन सकती है पाकिस्तान की, कंसिडरिंग द हिस्ट्री
ऑफ दिस स्पोर्ट एंड कंसिडरिंग इट्स अ टीम स्पोर्ट, तो इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे मुझे आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है या कोई ऐसा टास्क है जो अकम्प्लिश नहीं हो सकता। दिस इज़ अ ईजी थिंग टू डू। चलिए ज़बरदस्त। और आसिफ भाई, जब PSL शुरू हो रही थी तो हमारे पास अपने स्टार्स क्रिकेट के थे, उस ज़माने में बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स आए, ग्रेजुअली फिर हमने नए नाम देखे। क्रिकेट में थोड़ा आसान है, क्रिकेट की फॉलोइंग ज़्यादा है पाकिस्तान में। हॉकी पाकिस्तान 4 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन है, 3 मरतबा ओलंपिक, 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप। लेकिन इस बात को थोड़ा अरसा हो गया। डू यू थिंक जो हॉकी है, मैं अब आपसे एज अ प्लेयर भी पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान के साबिक वर्ल्ड कप विनर भी हैं, आप समझते हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट, उस तरह का खेल है, इंटरनेशनली को स्टार्स हैं जो पाकिस्तान में, फिर हम उनको ब्रांड बनाएं? और फिर सबसे बड़ी बात, क्या इसका स्टाइल जो है, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है या करना है तो बताइएगा, क्या ये कन्वेंशनल हॉकी की तरह होगा? जैसे अभी हमने देखा था कि 5 ए साइड भी था और दीगर हॉकी के फॉर्मेट भी अब आ गए हैं, तो आप लोग क्या खास करना चाहेंगे डिफरेंट इसमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो काफ़ी हेल्दी पूल ऑफ प्लेयर्स है, और इनको हम मिक्स करेंगे विद एलीट इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स। हमने ये तय किया है कि हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो दुनिया के ग्लोबली जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान में लेके आए और उनको इस लीग का हिस्सा बनाया, और ये प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है ऑलरेडी। और इंशाल्लाह आपको टीज़र इसके मिलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त प्लेयर हैं, मैं समझता हूँ कि देखें, इसको थोड़ा सा इस तनाज़ुर में देखना पड़ेगा कि क्रिकेट ने इस काम पे बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, कि उन्होंने स्टार मेकिंग पे काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तान हॉकी में ये पहली एफर्ट होने जा रही है जिसमें हम पहली दफ़ा अपने प्लेयर्स को जो है एक रिकग्निशन देने जा रहे हैं एज अ स्टार, कि लोग उनको पहचानें, लोग उनको फॉलो करें। पहले ये कभी काम नहीं हुआ, क्योंकि हॉकी एज एन एमेच्योर स्पोर्ट्स जो है ना, इसके बहुत सारे दीगर चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन पर लिमिटेशंस आती हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से आती हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से आती हैं, बट थिंग्स आर ओपनिंग अप। और इस ओपनिंग में दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपने लड़कों को इस तरह का एक्सपोजर दें कि वो भी पाकिस्तान के लिए स्टार खेल सके। मैं कतई नज़र गफ़ार, यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना जी, पाकिस्तान हॉकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही या इस तरह की बातें हो रही है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। क्रिकेट की मिसाल तो है ही है हमारे सामने कि पाकिस्तान क्रिकेट भी 10 मुल्कों में 6-7वें नंबर पे है, ठीक है ना। हॉकी जो है वो तीसरे पे भी है और वर्ल्ड चैंपियन भी है, अभी 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। जी बिल्कुल हुई है और हम बड़े खुश हैं इससे। लेकिन ये सारे काम हुए हैं जब क्रिकेट में पैसा रोल इन हुआ है, ठीक है ना। उससे पहले क्रिकेट जो है वो 92 वाला वर्ल्ड कप ही हम जो है वो करते थे। असल बात ये है कि अगर आपको मैं ये बताऊं, एक मिसाल दूं कि इंग्लैंड जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम है वो फुटबॉल है, और उसकी लीग जो है वो उनकी इंग्लैंड की लीग जो है, प्रीमियर लीग जो है वो दुनिया में सबसे पॉपुलर है, लेकिन वो आज तक वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमें कंसिडर करनी चाहिए कि लीग स्पोर्ट्स का होना इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है और हॉकी का होना इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ नेशनल स्पोर्ट्स। हम इस जो डिसकनेक्ट है लोगों के साथ हॉकी का, हम उस कनेक्शन को बहाल करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस लीग। और एक दफ़ा वो कनेक्शन बहाल हो गया ना गफ़ार, आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी हॉकी का दर्द है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग घरों में बैठे हैं, एवरीबडी हैज़ अ पेन इन देयर हार्ट कि हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है और उसको रिवाइव होना चाहिए। एंड दिस इज़ द स्टेप इन राइट डायरेक्शन। इस लीग को कामयाब बनाना हमारे हर मुल्क के एक एक बशिंदे का काम है, एक एक सहाफ़ी का काम है। द मैक्स को कामयाब करना पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी है, मैं आपको बताऊँ, इट्स इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये लीग बहुत बड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स, पाकिस्तान हॉकी की जिस तरह दुनिया में पहचान है, ये दोबारा हम वापस आ जाएंगे बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वैसे बाजवा साहब कहते हैं वर्ल्ड कप इंग्लैंड एक मरतबा बरल ज़रूर वर्ल्ड कप जीता, जब खुद होस्ट थे, एक दफ़ा वो जीत चुके हैं। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हारिस से भी कुछ बात करेंगे इस स्टार मेकिंग के हवाले से और फिर इसको कंक्लूड करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं चाहता हूँ आखिरी ये जो सेगमेंट है इसके 2 सवाल बिल्कुल प्लेयर्स के हवाले से हो, चूँकि प्लेयर्स भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन हारिस साहब, क्या क्रिकेट की तरह बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नॉर्मल होंगे, जो कि ये भी बड़ा ज़रूरी फैक्टर है कि हम इस लीग से प्लेयर्स को क्या दे पाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज प्लेयर परेशान है आज का हॉकी का, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे अब क्रिकेट की तरफ चले आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PSL के अंदर एक बच्चा खेलता है तो आपको पता होगा रफली अराउंड 15-20 हज़ार डॉलर तो वो कमाई लेता है एक 15-20 दिन में। हम मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट को मैच करेंगे, बट डू यू थिंक सफिशिएंट अमाउंट होगा? जी गफ़ार भाई, आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे ख्याल से वट एवर दैट वी आर डूइंग, हम जो भी कर रहे हैं अभी, इट्स
इट्स टू डेवलप द स्पोर्ट। स्पोर्ट डेवलप तभी होती है और स्पोर्ट का इकोसिस्टम डेवलप तभी होता है, हॉकी का तभी होगा जब प्लेयर्स की जो सैलरीज हैं और प्लेयर्स की जो रिम्यूनरेशन है वो बढ़ेगी। और ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ये इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको जब प्लेयर को पैसे मिलते हैं, प्लेयर की रिम्यूनरेशन अच्छी होती है तो और लोग भी इंकरेज होते हैं उस स्पोर्ट की तरफ। और स्पेशली जब स्टार्स बनते हैं सिर्फ किसी भी स्पोर्ट में तो तब उसके अंदर जो है ना इंटरेस्ट डेवलप होता है, लोग फॉलो करते हैं, बच्चों को एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट होती है, यार हमने एंड अप करना है इस लीग के अंदर, ये लीग पाकिस्तान की द मार की लीग है और हमने इसके अंदर एंड अप करना है। तो ये पूरा जो एंडेवर है इसका भी जो ड्राफ्ट का मॉडल होगा वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है और उसके अंदर ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इस चीज़ को जिक्र कर रहे थे कि ये प्लेयर्स को एटलीस्ट 150 to 200% अपलिफ्ट आए उनकी सैलरीज के अंदर थ्रू दिस लीग और फिर गोइंग फॉरवर्ड हम उसको फर्दर बिल्ड करें, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है गफ़ार भाई वो ये ज़रूरी है कि प्लेयर्स टू डेवलप दीज प्लेयर्स इनटू फ्यूचर स्टार्स, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। चाहे उनकी एकेडमिक ग्रूमिंग की बात की जाए या उनकी अपैरल ग्रूमिंग की बात की जाए या उनकी हॉकी की जो डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट है वो बात की जाए। आई थिंक द ओनली वे टू डू दैट इज़ टू डेवलप दिस लीग एंड टू कंडक्ट दिस लीग सक्सेसफुली इंशाल्लाह। उसके थ्रू हम इन सारे एरियाज़ को टच करेंगे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वो तो इट्स ऑलरेडी देयर, उसके बगैर तो सर्वाइव नहीं कर सकता ये, ठीक है। और डेवलप नहीं होगी स्पोर्ट जब तक ये प्लेयर सेलिब्रिटीज़ नहीं बनेंगे, नीचे से बच्चे इनको देखेंगे नहीं कि यार हमने एंड अप करना है इस लीग की तरफ विच इज़ द लीग। इसमें जब फॉरेन प्लेयर्स आके खेलेंगे फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब when these kids play and our hockey players play with international stars, इसके अंदर टॉप दुनिया के प्लेयर आएंगे, कोई रिटायर्ड प्लेयर नहीं होगा, एक भी इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर नहीं होगा। जो प्लेइंग 11 के अंदर अब टीम्स में करंटली इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, हम टॉप नॉच टॉप 20-30 प्लेयर हम फॉरेन कंट्रीज से मंगवाएंगे हु आर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। तो इनके साथ जब बच्चे खेलेंगे वो डेवलप होंगे एंड देन थ्रू मार्केटिंग and through innovation, I think we will make this sport very exciting and something to look out for, and that is why the name इसके मैं नाम पे आके थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इसके नाम के ऊपर कि मैक्स हमने इसका नाम क्यों रखा है। हमने इसलिए इसका नाम मैक्स रखा है और इस तरह का अनकन्वेंशनल सा नाम रखा है जो रजिस्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को, लेकिन हमने इसको यूथ जो हमारी है उसको जेन में रख के किया, जिन्होंने हॉकी खेलनी है, जिन्होंने हॉकी देखनी है, हमने उनको जेन में रख के एक यूथफुल ब्रांड इसका लॉन्च किया जिसका और इस ब्रांड के साथ हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया, हम यहाँ पे गफ़ार भी डेवलप करना चाहते हैं समथिंग विच इज़ मोर देन जस्ट अ गेम। ये 60 मिनट का गेम है, हम इसके अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर इनोवेशन आए, फेस्टिविटी आए, लोगों के पास सवाल है, वक्त की कमी है, मैं बाजवा साहब से पूछूंगा क्योंकि ये खुद या जो अगर बात करें ताहिर जमान साहब की, कमर जो जमान है, इसी तरह कमर सॉरी जो कराची वाले हमारे प्लेयर हैं उनका नाम मेरे से निकल गया, सॉरी मैं इसको दोबारा ले लूँगा, या वो क्या नाम है उनका सर, कमर भाई जो हैं, सॉरी भाई कमर इब्राहिम, सॉरी मैं दोबारा कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी मेरे थे वो कमर बहुत से बाद उनका नाम आया। चलें दोबारा, ओके। अच्छा आखिरी सवाल आपसे ये है बाजवा साहब कि आप खुद हैं, कमर इब्राहिम है, ताहिर जमान साहब हैं जो आपके जो क्वालिफाइड कोचेज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आपको भी ज़रा इस तरह थोड़ा सा देना चाहिए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि इससे क्रिकेट बोर्ड में एक ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास पैरेलल बहुत सारे अच्छे कोचेस डेवलप हुए, जैसे मोहम्मद अकरम साहब पेशावर ज़ल्मी में, आकिब जावेद साहब ने लाहौर कलंदर्स को संभाला, तो हमें एक बड़ी अच्छी और सपोर्ट लाइन मिल गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे जो कोचेस भी हैं बाजवा साहब वो कहीं इसके साथ इन्वॉल्व हो, ये गो के फ्रेंचाइज का डिसीजन होता है, हारिस आई थिंक इसको इंडोर्स करेंगे कि फ्रेंचाइज इसमें इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती हैं, बट डू यू थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें फॉरेन कोचेस अच्छे हमारे लोकल कोचेस उनकी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि बहुत अरसे से ये काम हुआ नहीं है। देखें गफ़ार, ये एक होलसम पैकेज होगा। ये जो लीग है ये ना सिर्फ प्लेयर्स डेवलपमेंट पे काम करेगी बल्कि इसके दूसरे एस्पेक्ट हैं जिसमें कोचिंग है, जिसमें एम्पायरिंग है, जिसमें टेक्निकल ऑफिशियल हैं, और जिसमें मार्केटिंग का शोबा है, जिसमें PR का शोबा है, बहुत सारे शोबों ने इससे फ्लरिश होना है। ऑब्वियसली ये जो हमारे कोचेज़ हैं जो रोटन हो रहे हैं बाहर बैठ के, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 टीमें हैं कोचिंग के लिए, पाकिस्तान सीनियर, पाकिस्तान जूनियर, इसके अलावा टीम नहीं है, और जब ये 5 टीमें आएंगी और उसके साथ बाकी टीमें भी होगी तो एक कंपटीशन आएगा अपने लोकल कोचेस में भी कि वो भी इसका हिस्सा बने और अपनी परफॉर्मेंस दिखा के वो नेशनल टीम की भी कोचिंग का हिस्सा बने। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये लीग टू डेवलप आवर कोचेस एज वेल।
और जो कोचेज़ हैं हम उनसे भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसमें ऑब्वियसली हमारा ये प्लान है कि हम इंटरनेशनल कोचेज़ भी लाएं और वो हमारे नेशनल कोचेज़ के साथ काम करें और उनसे हमारे नेशनल कोचेज़ भी सीखें। तो इट्स गोइंग टू बी मल्टी डायमेंशनल जो है ना इसके एवेन्यूज़ होंगे और इससे हम बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब और हारिस साहब का। कोशिश की कि पाकिस्तान हॉकी लीग हो रही है दी मैक्स के नाम से, तो उसको ज़रूर डिस्कस किया जाए, उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि मीडिया का रोल भी है इसमें। आप फैंस स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि क्रिकेट की मैं आपको बताता हूँ कि रेटिंग्स हों, यूट्यूब के व्यूज़ हों, बड़े ज़्यादा आते हैं, बट जब हॉकी करो तो फिर आप फैंस भी ज़रा थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ भी बड़ा रोल प्ले करना है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बिकॉज अगर लीग कामयाब होती है तो इसमें सबका फ़ायदा है, हम सब इसके स्टेक होल्डर्स हैं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। हैव अ ग्रेट वीकेंड। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।